दोस्तों आज आमिर खान और किरण राव ने अपनी 15 साल की शादी का अंत किया है एक जॉइंट स्टेटमेंट देकर। उसी पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे आमिर खान की पूरी लव लाइफ के बारे में। आज तक किस किस के साथ आमिर खान का नाम जुड़ा है, आमिर खान और किरण राव की शादी कैसे हुई, क्या हो सकता है डाइवोर्स का रीज़न और क्या कहा इन दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट में। दोस्तों अब शुरू करते हैं मिस्टर परफेक्ट की नॉट सो परफेक्ट लव लाइफ की बात। कहानी शुरू होती है रीना दत्त से। रीना दत्त एक्चुअल में आमिर खान की नेबर थी और शुरू में ये बताया जाता है कि रीना दत्त ने आमिर खान का प्रपोजल रिजेक्ट भी कर दिया था, पर नेबर होने की वजह से उनकी बातचीत चालू थी और धीरे धीरे उनके बीच में प्यार बढ़ता गया और एक समय आया कि रीना दत्त और आमिर खान दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अर्ली 80s की बात है जब ये एक दूसरे को डेट करने लगे थे। कयामत से कयामत एक मूवी थी, उसके एक गाने में भी ये दोनों साथ दिखे थे। नज़दीकियाँ यूं ही बढ़ती रही, प्यार यूं ही बढ़ता रहा और 1986 में यानी कि 18 अप्रैल 1986 को इन दोनों की शादी हो गई और उससे इनके बच्चे हुए ईरा और जुनैद। पर 2002 में दोनों को डाइवोर्स हो गया और एक इंटरव्यू में आमिर खान ने खुद ये कबूला था कि रीना और आमिर का जो डाइवोर्स था बहुत ट्रॉमेटिक था। इस डाइवोर्स के बाद रीना ने दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास ही रखी थी। रीना दत्त से डाइवोर्स के बाद आमिर खान का नाम जुड़ा पूजा दत्त से। कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं के सेट से इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी, पर ये काफ़ी समय तक नहीं चली और पूजा दत्त और आमिर खान दोनों ने कभी इस बात को कबूला नहीं कि इनका कोई रिलेशनशिप भी था। पूजा दत्त वाले केस के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आई आमिर खान के बारे में। कहा जाने लगा कि जेसिका हाइंस नाम की एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थी और आमिर खान का उनके साथ एक बच्चा है। र्यूमर्स थी कि दोनों के बीच में नज़दीकियाँ, जेसिका हाइंस और आमिर खान के बीच में नज़दीकियाँ गुलाम के सेट से बड़ी थी और जेसिका हाइंस जो कि ब्रिटिश जर्नलिस्ट थी वो इंडिया में अमिताभ बच्चन की ऑटोबायोग्राफी के काम के सिलसिले में आई थी। प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों लिव इन में रहने लगे और एक टाइम पर ऐसा आ गया कि जेसिका जो थी वो आमिर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तब आमिर ने उनको एक ऑप्शन दिया, या तो वो अबॉर्शन करवा ले या रिलेशनशिप को एंड कर ले। तब जेसिका ने डिसीजन लिया कि वो उस बच्चे को रखना चाहेगी और 2003 में उनको एक बेटा हुआ। इसके बाद ये रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। इसके बाद जो स्टोरी आई वो अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी है और काफ़ी ज़्यादा नाम जोड़ा गया। यहाँ तक कहा गया कि उनकी शायद शादी भी हो गई थी। वो नाम था प्रीति जिंटा के साथ। प्रीति जिंटा उस टाइम की सबसे फेवरेट हीरोइन थी, सबसे टॉप बस्टेड हीरोइन थी। 2001 की बात है। दिल चाहता है कि सेट से, जिसमें आमिर खान और प्रीति जिंटा दोनों लीड रोल में थे, उस मूवी से ये र्यूमर्स शुरू हुए थे और उसी टाइम कोइंसिडेंटली ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी इन दोनों की बहुत पसंद करी जा रही थी। कहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि रीना दत्त से डाइवोर्स के बाद प्रीति जिंटा और आमिर खान की शादी तक बात पहुंच गई थी और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रीना दत्त से डाइवोर्स के पीछे ही प्रीति जिंटा और आमिर खान का अफेयर था। और कहने वाले तो यहाँ तक पहुँच गए कि प्रीति जिंटा और आमिर खान ने ऑलरेडी शादी कर रखी है पर उन्होंने उनको पब्लिक नहीं किया है। फिर कुछ साल बाद प्रीति जिंटा ने खुद ये क्लियर किया कि उनकी शादी कभी भी नहीं हुई थी। आमिर खान एक फ्रेंड है और फैमिली है और वो उनका एक इमोशनल सपोर्ट भी है, लेकिन कभी भी फ्रेंड और फैमिली से ज़्यादा उनके बीच में कुछ नहीं हुआ और कोई शादी की बात तो है ही नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हर कोई मेरे से ये बात पूछता है और मैं सबको यही बताती हूँ कि मैंने कभी किसी से शादी नहीं करी। तो प्रीति जिंटा वाला किस्सा भी यहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद जो सीन आया वो था किरण राव का। फाइनली आमिर खान को अपना पार्टनर किरण राव के रूप में दिखा और उन्होंने अपनी दूसरी शादी कर ली। किरण राव असिस्टेंट डायरेक्टर थी लगान के सेट पर, जहां से इनकी नज़दीकियां बढ़ने लगी। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि शुरू में रिलेशन के शुरू में वो सीरियस नहीं थे, वो एक इसको कैजुअल रिलेशनशिप मानते थे। पर उन्होंने बताया कि जब वो किरण से बात करते थे उनको खुशी महसूस होती थी और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो उनसे प्यार करते हैं और शायद वो ही उनकी रियल लाइफ पार्टनर है। 28 दिसंबर 2005 को इन दोनों की शादी हुई थी और शादी के 6 साल बाद इनके बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था आज़ाद राव खान। दोस्तों सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। मिस्टर परफेक्ट की परफेक्ट लव स्टोरी चल रही थी, पर उसके बाद आई मूवी दंगल। दंगल के बाद से किरण राव, कहा जाता है कि किरण राव और आमिर खान के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। दंगल के सेट से अफवाहें फैलने लगी कि आमिर का झुकाव, स्पेशल झुकाव जो कहते हैं ना, विशेष झुकाव, वो फातिमा सना शेख की तरफ है, जिन्होंने दंगल में आमिर की बेटी का रोल किया था। कई मौकों पर दोनों को साथ में देखा गया, हाथ में हाथ डालते घूमते हुए। कई पार्टीज में साथ में देखा गया जहां पे किरण राव नहीं थी और पूरे बॉलीवुड में ये खबर तेजी से फैलने लगी। आमिर ने इवन फातिमा को आदित्य चोपड़ा की बिग बैनर मूवी में भी रिकमेंड किया था और इसके बाद से इस बात ने और तेजी से आग पकड़ ली।
इसके बाद से ही कहा जाता है कि किरण राव भी काफ़ी क्यूरियस हो गई थी इस खबर को लेकर और काफ़ी क्यूरियोसिटी थी उनके बीच, उनके अंदर, कि ऐसा क्या चल रहा है फातिमा और आमिर के बीच में। तब से ही इस कपल के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इसीलिए आज पूरे दिन जब से डाइवोर्स की खबर बाहर आई है तब से फातिमा सना शेख भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और कहा जा रहा है कि फातिमा ही एक रीज़न थी इन दोनों के डाइवोर्स का। अब दोस्तों डाइवोर्स क्यों हुआ ये तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते और बताना भी नहीं चाहिए और अंदाज़ा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पर्सनल मैटर है, हमें उसमें नहीं घुसना चाहिए। पर हाँ, उन दोनों ने क्या जॉइंट स्टेटमेंट दी वो हमें ज़रूर जाननी चाहिए। दोनों ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट दी और कहा कि इन 15 सालों में हमने काफ़ी यादें शेयर करी है और हमारा रिश्ता ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और प्यार में बढ़ता ही रहा। पर अब हमने ज़िंदगी का एक नया पहलू शुरू करने का सोचा है जिसमें हम पति पत्नी नहीं बल्कि को पेरेंट्स की तरह रहेंगे और एक दूसरे की फैमिली बने रहेंगे। हमने अलग होने का फैसला कुछ टाइम पहले लिया था और इसको अनाउंस करने के लिए हम अब रेडी है। हम अब भी आज़ाद के पेरेंट्स के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे और दोनों मिलकर आज़ाद की परवरिश करेंगे। उन्होंने प्रोफेशनल फ्रंट पर भी कहा कि हम अभी भी साथ में काम करेंगे, जिसके बारे में हम दोनों ही पैशनेट है, और पानी फाउंडेशन में भी साथ में काम करेंगे। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को थैंक्स करना चाहते हैं उनके सपोर्ट के लिए, उनके प्यार के लिए। हम आपका सपोर्ट इस तरीके से आगे भी चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप इस डाइवोर्स को एंड के रूप में नहीं देखोगे बल्कि न्यू चैप्टर की शुरुआत के तौर पे देखोगे। तो दोस्तों ये थी आमिर खान की और किरण राव की पूरी कहानी। डाइवोर्स क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब मैंने आपको बताया और आमिर खान की पूरी लव लाइफ के बारे में भी मैंने आपको बताया। दोस्तों हमने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, काफ़ी रिसर्च लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और बेल आइकॉन भी दबा देना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। थैंक यू। जय हिंद।